हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आनंद एजुकेशन पॉइंट के इस चैनल पर स्वागत है, जिसमें आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 जो कि एसिड बेस एंड सॉल्ट का टॉपिक कॉमन सॉल्ट केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट को आज हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉमन सॉल्ट जो कि हमारा घर पे यूज़ होने वाला, जो हम खाना में डालते हैं, उस सॉल्ट से कितने सारे सब्सटेंसेस को हम या फिर केमिकल सब्सटेंसेस को हम फॉर्म कर सकते हैं, इस वीडियो में हम और इस टॉपिक में हम जानेंगे। So by now you have learned that the salt formed by a combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium hydrochloride। जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है उसका तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, दैट इज सोडियम क्लोराइड। और ये जो सोडियम क्लोराइड हमें मिलता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन के बाद हमें मिलता है। रिमेंबर दिस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड विच इज द which is the symbol of common salt, that is NaCl. This salt, this is the salt you used in food must be observed in above activity, that is natural salt, neutral salt। और चूंकि यहाँ पे एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो इस तरह के सॉल्ट जो होते हैं न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं। इनका पीएच वैल्यू ऑलमोस्ट 7 के इक्वल होता है, 7 के अराउंड होता है। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट डिसॉल्व इन इट। जो हमारा सी वाटर है, खारा पानी जो होता है समुद्र का, उसमें बहुत सारे तरह के सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेट फ्रॉम दीज सॉल्ट्स, और इन सभी सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड को सेपरेट किया जाता है। डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट इनटू फाउंड इन several part of the world. This large crystal is often brown due to impurities. This is called black salt, rock salt, sorry। जो समुद्र से सॉल्ट निकाले जाते हैं वो स्टार्टिंग में ब्राउन कलर के होते हैं, बिकॉज दे कंटेन वेरी large amount in impurity, and this impurity contained salts are called rock salts। Bed of rock salts were formed when sea of bygone ages dried up। Rock salt is mined like coal। रॉक सॉल्ट को, जो सॉल्ट के बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उन्हें जिस तरह से कोल को माइन करके निकाला जाता है, कोयले को निकाला जाता है, उसी तरह से नमक के साथ भी यही सिचुएशन होता है, उसे भी माइन करके निकाला जाता है। So you must have heard about Mahatma Gandhi Dandi March। Did you know this? Did you know that sodium chloride was much as an important symbol in our struggle of freedom? तो गांधी जी का जो दांडी मार्च था, ये काफी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, क्योंकि एक ऐसी जीत थी, एक ऐसी विनिंग अपॉर्चुनिटी थी जो कि काफ़ी लोगों की सेहत को अच्छे करने में मदद की। क्योंकि उस ज़माने में जब बहुत से लोगों के घर में पर्याप्त मात्रा में नमक न हुआ करती थी,
लोग बिना नमक के भोजन खाते थे, तो उस समय जो वाटर वाइटर की समस्या थी वो बहुत सारे लोगों में देखी जाती थी। लेकिन अब वो समस्या, वाटर की समस्या अब अधिकतर लोगों में नहीं होती, क्योंकि आयोडीन भरपूर मात्रा में हर किसी के पास अब उपलब्ध है। अब हम देखते हैं कि इस कॉमन सॉल्ट से NaCl से कितने सारे सब्सटेंसेस जो है वो फॉर्म होते हैं, जो हम अपने रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं। कॉमन सॉल्ट एंड रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, ये एक मात्र ऐसा सॉल्ट है जिससे डिफरेंट टाइप्स के chemical material form होते हैं। The common salt thus obtained is an important raw material for various material in of daily use, such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching soda and many more। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जिसे हम अपने रेगुलर लाइफ में कॉमन सॉल्ट के थ्रू ही यूज कर पाते हैं। लेट अस सी हाउ substances is useful for making all these different substances। अब देखते हैं कि किस तरह से ये कॉमन सॉल्ट इन सारे सब्सटेंस को बनाने में हेल्प करती है। So first of all, we'll look at sodium hydroxide। Sodium hydroxide, when electricity is passed through an aqueous solution of an sodium chloride, जब सोडियम क्लोराइड से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जाता है, सोडियम क्लोराइड को ब्राइन भी कहा जाता है, रिमेंबर दिस। Sodium chloride is also known as a brine। When electricity passes through this brine or sodium chloride, it decomposes to form sodium hydroxide। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिकम्पोज हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक और सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनी हुई है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी वापस से पास करवाया जाएगा तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ही रहेगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस, एंड दिस process is also called chlor alkali process। Why we choose only chlor alkali process to naming this type of reaction? Because our product is chlorine and alkali which means a base, and chlor which means a chlorine of the product formed chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide। So we have we can see this reaction in this equation where sodium chloride reacting with water on the presence of electricity pass through this solution, then we get sodium hydroxide, chlorine and hydrogen gas। So because the product here we can see that is chlorine and sodium hydroxide, then we therefore we gave this reaction as chlor alkali process। Now क्लोर अल्कली रिएक्शन में बनने वाले सारे प्रोडक्ट काफी यूजफुल होते हैं, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। क्लोरीन जो क्लोर अल्कली मेटल का ही एक प्रोडक्ट है, जिसे वाटर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल, PVC, डिसइंफेक्टेंट, CFCs, पेस्टिसाइड्स, इन सभी चीज़ों में यूज किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट मीन्स वाटर को क्लीन करने में यूज किया जाता है। स्विमिंग पूल को क्लीन रखने में भी यूज किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट कीटनाशक को ही खत्म करने में यूज किया जा सकता है। एंड हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है। अमोनिया फॉर
फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जा सकता है, किया जा सकता है और किया जाता है। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेसिकली जनरल फार्मूला है हमारा सोप या फिर डिटर्जेंट का। हमारे घर पे जो सोप आता है, जो डिटर्जेंट आता है, तो साबुन और सर्फ जो आता है कपड़ा धोने के लिए या फिर नहाने के लिए, वो बेसिक एक्टर के होते हैं और उनका जो जनरल फार्मूला होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ही होता है, जो मुझे क्लोरो अल्कली रिएक्शन से मिलती है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीजिंग मेटल्स सोप एंड डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स, इन सभी में सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है। नाउ विल लेट अस मूव फॉरवर्ड द ब्लीचिंग पाउडर। Bleaching powder. We have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride brine. This chlorine gas is used for manufacture of bleaching powder. जो क्लोरीन गैस जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होता है and the reaction of chlor alkali reaction, this chlorine is also used for manufacture of bleaching powder. ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक्ड लाइम। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक्ड लाइम। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, देन वी गेट कैल्शियम bleaching powder, which is the general formula of bleaching powder is CaClO2. Bleaching powder is represented by CaClO2. Oh, the actual composition is quite complex. So remember this bleaching powder of general formula for bleaching powder is CaClO2, and we obtain this bleaching powder by treating by the action of क्लोरीन ऑन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस को रिएक्शन करवाने पर मुझे ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। दिस फार्मूला मस्ट बी हैव इन कीप इन योर माइंड। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड। What are the uses of bleaching powder? So here we can see bleaching powder is bleaching cotton and linen on textile industry, for bleaching wood pulp in paper factories, and for bleaching washes clothes and laundry. कपड़े को धोने के लिए, बड़े बड़े टेक्सटाइल में वुड को या फिर पेपर को ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, और बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। सो ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। नाउ लेट अस मूव टू बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मीन्स खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड फॉर यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास। Sometimes it is added for faster cooking. The chemical name for the compound is sodium hydrogen carbonate, NaHCO3.
The common or general formula of baking soda is sodium hydrogen carbonate. It is produced by using sodium chloride as one of the raw material. So हमारा जो नेचुरल सॉल्ट है, जो हमारा कॉमन सॉल्ट है NaCl, इसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया फिर से देख रहे हैं कि कॉमन सॉल्ट का ही यूज किया जा रहा है। अभी तक जो हमने फॉर्मूलाज पढ़ा हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर हो या फिर ब्लीचिंग सोडा हो, इनसे अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ा हुआ है और ब्लीचिंग पाउडर, अच्छा यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यहाँ ब्लीचिंग पाउडर, और इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो कि फॉर्मूला है जो कि फॉर्मूला है हमारा सोप, डिटर्जेंट इन सभी का, और ब्लीचिंग पाउडर जिसका फॉर्मूला है CaClO2, इसका भी यूज बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है और इसे डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज किया जाता है, क्लॉथ को वॉश करने में, लॉन्ड्री में यूज किया जाता है। तो इन सभी के फॉर्मूला को हमने कॉमन सॉल्ट से ही गेन किया हुआ है, मिला हुआ है। और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं बेकिंग सोडा भी हमारा जो है कॉमन सॉल्ट से ही बनने वाला है। कैसे? जब कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl को वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इन सभी के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो यह हमें देगा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे दोनों ही प्रोडक्ट जो हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जिसे आपको याद रखने की सख्त ज़रूरत है। You can tolerate why it is can be used for neutralize an acid. It is mild, non-corrosive basic salt. The following reaction takes place when it is heated during cooking. जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है, और ये तब होता है जब हम खाना कुक कर रहे होते हैं, तो ये हमें सोडियम कार्बोनेट देती है। सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, sodium hydrogen carbonate has got various uses in household making. Baking soda, bleaching powder is a mixture of baking soda. So यहाँ पे हम देखते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। बेकिंग सोडा को जब हम फूड में ऐड करते हैं तो वो फूड को क्रिस्पी और फॉर एग्जाम्पल अगर हम पूड़ी में डालते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा को, तो वो काफ़ी फुला हुआ पूड़ी हमें देती है। तो सोडियम कार्बोनेट जस्ट एक प्रोडक्ट है जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने पर हमें मिलती है। अब हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और किस तरह से हम यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिडिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड जो कि सोडियम के सॉल्ट के फॉर्म में होती है वो हमें देती है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज है? कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड
Carbon dioxide produced during the reaction can be caused bread or cake to rise, making up soft and spongy. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्रेड या फिर केक को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने में हेल्प करती है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट is also used as an ingredient in antacid. Being alkaline, it neutralizes excess acid in the stomach and provide relief. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है एंटासिड की तरह यूज की जाती है, जो एसिड से रिलीफ हमें देती है. इट ऑल्सो यूज्ड इन एसिड सोडा फायर एक्सटिंग्विशर. एक्सटिंग्विशर में भी यूज होती है आग को बुझाने में. दिस इज ऑल्सो a great use of sodium hydrogen carbonate. Now let us move to the washing soda. Washing soda, another chemical that can be obtained from sodium chloride. ये एक अनदर सॉल्ट है जो हमें सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट से ही मिलती है. इट इज द जनरल फॉर्म ऑफ सोडियम वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 into 10H2O. This is the formula of washing soda. You have seen both. Sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. Recrystallizes of sodium carbonate gives washing soda. It is also basic in nature. तो जब हम सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज करते हैं, मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, देन वी गेट washing soda. And we also know that the use of washing soda is wash in soup, glass. Use of washing soda, sodium carbonate is used in glass, soup and paper industry. तो ये इन सारे इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं. इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स. बोरेक्स को बनाने में सोडियम कंपाउंड का यूज किया जाता है जो कि वॉशिंग सोडा होता है. सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस. घर में साफ सफाई के लिए हम लोग जो यूज करते हैं सोडा, वो वॉशिंग सोडा ही होता है. जिस ऑल्सो रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. ये वाटर के हार्डनेस को रिमूव करता है और वाटर को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है. प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने के पीछे जो भी रिएक्शन है उसका रिलेशन सोडियम क्लोराइड से बिल्कुल भी नहीं है. ये बिल्कुल अलग तरह से सोडियम प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें मिलती है. तो हमें याद रखना है जिप्सम का फार्मूला. जिप्सम का फार्मूला जो होता है वो होता है CaSO4 into 2H2O. कैल्शियम सल्फेट इंटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. जब जिप्सम को हीट किया जाता है एट द टेम्परेचर ऑफ 377, plaster of Paris on heating at 373 Kelvin to lose water molecule and become calcium sulfate hemihydrate. So जब हम हीट करते हैं जिप्सम को, और जिप्सम का जो फार्मूला होता है दैट इज CaSO4 into 2H2O. इसे जब हीट किया जाता है तो ये हमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि H2SO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एटम देती है. दिस इज नॉन एज द प्लास्टर ऑफ पेरिस. और इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यूज़ होता है, ये डॉक्टर्स यूजुअली यूज़ करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट देने में. A substance which is doctor used as plaster for supporting a fractured bone in the right position. A plaster of Paris is a white powder. On mixing with water, it changes into gypsum. और वापस से जब इसे वाटर के साथ या फिर वाटर ऐड कर दिया जाता है तो देन वी गेट gypsum. So
So plaster of Paris CaSO4 into half raised to 8. When added, when 1.5 molecule of water is added with this gypsum, then we get with plaster of Paris, then we get gypsum, that is CaSO4 into 2H2O. So thank you for watching our video, and have a good day. Please like, share and subscribe. Thank you.